सरकार अब डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट करवाएगी। ये ऑडिट भारत के महालेखा परीक्षक यानी कैग से करवाया जाएगा। सरकार को आशंका है कि कंपनियां रेवेन्यू कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ियां कर रही हैं। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डीटीएच कंपनियों को अपने एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू का 8% लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को देना होता है। सरकार को लग रहा है कि कंपनियां जानबूझकर अपने रेवेन्यू को कम बता रही, जिससे उन्हें कम लाइसेंस फीस देनी पड़े। इसके अलावा देश के हेल्थ सेक्टर की नब्ज जांचने के लिए कैग पूरे हेल्थ सेक्टर का ऑडिट करने भी जा रहा है। देश के हेल्थ सेक्टर का एक विस्तृत ऑडिट होगा। इससे पहले कैग कुछ रिसर्च और राज्य विशेष मुद्दों को लेकर ही ऑडिट करता था, लेकिन इस बार यह व्यवस्था बदलेगी। एक बड़ा विस्तृत ऑडिट किया जाएगा। सर, पहला सवाल डीटीएच कंपनियों पर क्या छुपा रही हैं कंपनियां? डीटीएच कंपनियों ने किस्सा कहाँ से शुरू हुआ है? किस्सा ऐसे शुरू हुआ है कि साल मई में डीटीएच कंपनियों ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी और सरकार को एक चिट्ठी में लिखकर कहा कि जितना रेवेन्यू शेयर उनको अपनी कमाई में से जो 8% हिस्सा, जैसा आपको शुभम ने बताया कि 8% हिस्सा उनको अपनी कमाई में से लाइसेंस के बदले देना पड़ता है सरकार को, वो नहीं दे सकती, क्योंकि नेटफ्लिक्स के कारण, OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ोतरी के कारण उनके रेवेन्यूज़ में लगातार गिरावट आ रही है। सरकार ने 2003 से 2007 के बीच भारत में 6 कंपनियों को डीटीएच लाइसेंस दिए थे, डीटीएच सेवा देने के लाइसेंस दिए थे, जिसमें से एयरटेल, टाटा प्ले, डिश और सन डायरेक्ट, ये 4 कंपनियां फिलहाल सक्रिय हैं जिनकी डीटीएच सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं। इन कंपनियों का तर्क था कि उनको नुकसान हो रहा है और इसलिए वो रेवेन्यू शेयरिंग या लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर सकती। उन्हें थोड़ा और अधिक समय दिया जाए क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार का ये मानना, सरकार के भीतर ये मानना था कि नहीं, इन कंपनियों के सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं, लोग डीटीएच का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इनके पूरे हिसाब किताब में, इनके रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था में कुछ किसी न किसी तरीके की गड़बड़ है। यहाँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, लगभग ऐसा ही काम टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था और जिसके बाद हमने AGR का पूरा केस देखा था। कुछ वैसी ही ध्वनि यहाँ भी हमें सुनाई पड़ रही है कि शायद अब CAG की तरफ से इनके ऑडिट होंगे, इन कंपनियों के अकाउंट्स देखे जाएंगे और ये पता चलेगा कि इनके वास्तविक रेवेन्यू कितने आ रहे थे और क्या उस रेवेन्यू के जरिए ये सरकार को पर्याप्त राजस्व या राजस्व में हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। और इससे एक नई किस्म की जद्दोजहद डीटीएच सेक्टर में भी शुरू हो गई, जो लगभग टेलीकॉम सेक्टर के AGR जैसी दिखाई दे रही है। सर, हेल्थ सेक्टर का ऑडिट क्यों कराया जा रहा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। अगर ये ऑडिट होता है तो भारत में पहली बार हेल्थ सेक्टर के CAG से समग्र ऑडिट की व्यवस्था की जा रही है। हमें यह समझना होगा कि CAG आज भी हेल्थ सेवाओं का ऑडिट करती है, पर वो अलग अलग राज्य सरकारों के बिहार की हेल्थ सर्विस का एक ऑडिट आया था 2 साल पहले, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, बिहार की बेहद ख़राब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। अलग अलग राज्यों के ऑडिट CAG करती है और उसकी रिपोर्ट उन राज्यों को और सरकार को देती है। इसके अलावा CAG केंद्र सरकार की कुछ स्कीमों के भी अलग अलग हेल्थ सेक्टर के ऑडिट करती, पर जो अब तैयारी है वो ये कि अब CAG समग्र भारत की, पूरी भारत की हेल्थ सिस्टम का ऑडिट करेगी और ये शायद अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑडिट होने वाला है, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, निहायत रूप से ज़रूरी था, क्योंकि कोविड के दौरान हमने भारत में पूरे हेल्थ सिस्टम को बुरी तरह ध्वस्त होते देखा था और इसलिए इस बात की ज़रूरत थी कि भारत में हेल्थ सिस्टम का एक ईमानदार, पारदर्शी ऑडिट किया जाए। CAG की तरफ से इस बात का भी संकेत दिया गया है कि CAG इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों को भी शामिल करेगी इस ऑडिट में, यानी कि सिर्फ हेल्थ सेवाएं जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दे रही वही नहीं, बल्कि सरकार और केंद्र और राज्य की स्कीमों का भी ऑडिट इसमें किया जाएगा। अब ये रिपोर्ट हमारे सामने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या तस्वीर लेकर आती है हमें पता चलेगा, पर यह ऑडिट महत्वपूर्ण है और अगर ये पूरी पारदर्शिता और व्यापक रूप से होता है तो इसकी सिफारिशें या इसके नतीजे हमारे लिए चौंकाने वाले होंगे।